सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। परिमा, परिमा, मिस्टर अमर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। सिंदूरा सिंह के लापता होने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। देखिए हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, कुछ नहीं किया हमने। कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाके कहना। ये क्या करें आप? हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए आप, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ब्लड के जितने भी सैंपल्स हैं सारे कलेक्ट कर लो। हमारी बात सुनिए आप, हमारी बात सुनिए आप, इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए आप, देखिए हमारी बात मानिए, हम बेकसूर हैं। मिस्टर सिंह, बताइए कि सिंदूरा सिंह के लापता होने के पीछे आपका हाथ है? आखिर क्या वजह है कि आपने उन्हें अगवा कर लिया? एक ही बिजनेस और एक ही परिवार के हिस्सा थे आप दोनों। क्या आपकी दुश्मनी इस हद तक जा चुकी है कि आपने उन्हें अगवा कर लिया? जवाब दीजिए मिस्टर सिंह को, प्लीज बताइए। देखिए आप लोग पीछे हटिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए। हमने कुछ नहीं किया। बताइए मिस्टर सिंह, बताइए आप क्या हाथ है कि अगवा कराने में? आप लोग यहीं पे रुकिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैंने कह दिया ना आप लोगों को। जवाब दीजिए सर। आप लोग यहीं पे रुकिए, चलिए। प्लीज। बहुत ज्यादा वक्त हो गया, ये आई क्यों नहीं अभी तक? सोचा दीदी वो अमर भैया टीवी। क्या बोल रहे हो? दीदी वो अमर भैया टीवी। दीदी आप आइए ना, आइए ना। क्या बात क्या बेटा? दीदी वो अमर भैया टीवी, आइए ना, आइए ना। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा। चलो, क्या हो गया? सुनिए, क्या आपने सिंदूरा सिंह को अगवा किया है? प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज हमें बताइए। आखिर क्या वजह है कि आपने उन्हें अगवा कर लिया? देखिए हम जो कह रहे हैं आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ, हम सिंदूरा सिंह से मिले, हमारे बीच में बहस हुई, हमने उन्हें झंझोरा, धक्का दिया और वो उसके बाद बेहोश हो गई। बस हमें और कुछ नहीं पता। अच्छा, वो खुद से गिरी और बेहोश हो गई? अच्छा चलो, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं कि वो खुद से गिरी और बेहोश हो गई।
तो क्या इसके बाद में फिर तुमने डॉक्टर को बुलाया? हाँ हम हेलो, पर हमारी दिया, क्या हुआ दिया? वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सांस आ ही नहीं रही है बस। हम वही करने वाले थे, हमने फोन निकाला, हम डॉक्टर को फोन करने वाले थे कि हमारी पत्नी का फोन आ गया। हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। दिया जो है वो हॉस्पिटल में है, उसे बहुत तेज बुखार है। बहुत घबरा गए, कुछ सूझा नहीं हमें, तो हम तुरंत वहां से निकलकर हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल से वापस भी आए। दिया के ठीक होने के बाद हम हॉस्पिटल से वापस आए कि हम सिंदूरा सिंह को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वापस भी आए और उसके बाद आप लोग आ गए। कहानी बहुत अच्छी है। वो खुद से गिरी और बेहोश हो गई। आप डॉक्टर को बुलाना चाहते थे और हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हॉस्पिटल से मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। हॉस्पिटल तो वही जगह होती है ना कि जहाँ पे चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं। तो आपने किसी डॉक्टर को ये नहीं बताया कि कोई इंसान बेहोशी की हालत में पड़ा है और जिसे मदद की जरूरत है? हम डॉक्टर को बुलाना चाहते थे मगर हमारी बेटी की तबीयत खराब थी, हमें उसको कुछ सूझा नहीं, हम क्या करें। सूझ तो तुम्हें अब भी कुछ नहीं रहा है। ऊट पटांग कहानी बना रहे हो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये शंभुनाथ की कसम सच कह रहे हैं हम। ये कहानी नहीं है, सच कह रहे हैं हम, शंभुनाथ की कसम। ये कहानी नहीं है, सच है। ये कहानी है। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी थी और फिर दूसरी तरफ वो गायब हो जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं कि बेहोशी की हालत में क्या कोई गायब हो सकता है? हाँ बोलो त्रिपाठी, क्या हुआ? कुछ मिला? ओके, सिंदूरा सिंह की लाश मिल गई। माँ जो इतने दिन से गायब है ना, मुझे पूरा यकीन है अमर भैया नहीं उन्हें अगवा करवाया है। अमर इस कदर का इंसान ही नहीं। उसे चाहे कितने भी धोखे मिले हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ भारत, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि अमर किसी को अगवा नहीं कर सकता, और वो भी सिंदूरा को। ऐसी साजिश कोई कर सकता है तो खुद सिंदूरा। माँ पापा प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपके, प्लीज आप तो मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिए। माना कि आपको उनसे नाराजगियां हैं, लेकिन वो अपनी सजा भुगत चुकी हैं पापा, वो बदल चुकी हैं। वो बदल चुके, लेकिन आपकी उनके लिए नफरत अभी तक नहीं बदली है पापा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? क्या हुआ भारत? पता नहीं क्या कह रहा है पापा ये। अदिति कुछ भी बोल रहा है ये इंस्पेक्टर। क्या हुआ, क्या है? बोलिए ना इसने कहा कि भारत, मुझसे बात करिए। क्या हुआ, क्या है आपको? भारत, हुआ क्या है? माँ की लाश मिली।
माँ नहीं मर सकती हैं। नहीं मर सकती अदिति, माँ नहीं मर सकती अदिति। मेरी माँ नहीं मर सकती अदिति, माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है बाबा। एक आध दिन में मिलने आने वाली थी अदिति, मेरी माँ नहीं मर सकती है अदिति। अमर भैया अदिति, अमर भैया ने मेरी माँ को मार दिया अदिति। अमर भैया ने मेरी माँ को मार दिया अदिति, मेरा शक सही निकला। पापा अमर भैया ने मेरी माँ को मार दिया। अमर भैया आप तो लोग खुश है ना, आप लोग, मेरी माँ मर गई है। भैया अमर भैया ने मेरी माँ को मार दिया अदिति। अमर भैया ने मेरी माँ को मार दिया अदिति, मेरा शक सही निकला। छोड़ दो मुझे। रुकिए, मुझे जाने दो। आप अंदर नहीं जा सकते। आपने ऐसा क्यों किया भैया? आपने मेरी माँ की जान क्यों ली भैया? बताइए, बोलो भैया, ऐसा क्यों किया आपने? मैं कुछ जान से मार दूं क्या भैया? और क्यों ऐसा किया आपने भैया? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि मेरी माँ है वहाँ? छोड़ो मुझे भैया। मैं मजाक करता हूँ भैया, मैं आपको मैं फांसी चढ़वा कर ही दम लूंगा भैया। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए प्लीज। आप जानती हैं, उन पे सिंदूरा सिंह के कत्ल का इल्जाम है। वो मेरे पति हैं। होंगे आपके पति, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपके पति नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हम किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। और वैसे भी मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, जाइए आप। आपको किए की सजा जरूर मिलेगी भैया। छोड़ो मुझे। भारत, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? अब आप लोग खुश नहीं है? मेरी माँ दुनिया में नहीं रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था भाई कि अमर भैया मेरी माँ की जान लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अमर तुम्हारी माँ की जान ले सकते हैं? भारत, तुम उन्हें इतने अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारे भाई हैं। थे, अब नहीं है भाभी। आप लोगों से मेरा हर रिश्ता, हर नाता अब टूट चुका है। He is a criminal, he is a murderer। उन्होंने मेरी माँ की जान ली है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उन्हें फांसी पर चढ़ना होगा भाभी। बस करो भारत, बस करो। तुम उन्हें फांसी की सजा दिलवाओगे? तुम दिलवाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भारत,
तुम वो हो जिसको उन्होंने दिलो जान से चाहा है। तुमको, तुम्हारे खिलाफ जो पूरा परिवार था, सिर्फ एक वो थे जिन्होंने ये माना कि तुम नादान हो, बच जाओगे। सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और किसी का नहीं, तुम्हारा। भारत, तुम भूल कैसे सकते हो उनके खिलाफ? उन पर इल्जाम लगा रहे हो। एक ऐसे देवता स्वरूप इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो। भारत, याद रखना, ईश्वर सब देख रहा है, सब कुछ। और अगर ईश्वर ने चाहा ना, तो वो बाइज्जत बरी होंगे, अपने हर इल्जाम से मुक्त होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने पति को, याद रखना। मुझसे ज्यादा बदकिस्मत बेटा कौन हो सकता है माँ, जिसने जीवन देने वाली माँ के साथ ही ऐसा। माँ, भगवान ने मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दिया है, वो मौका मुझसे मत छीनिए प्लीज। ये युद्ध है। युद्ध में कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, ना कोई सच होता है ना कोई झूठ होता है। युद्ध का बस एक ही सबक होता है, जीत। तुम्हारी माँ हर एक मोड़ पर तुम्हारा साथ देगी। मेरे जीवन को बहुत बड़ा खतरा है दिव्या और अमर से। उनका प्लान यही है कि पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जलील करें, और तुम देखना ऐसा करने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक चले जाएंगे। माँ, मैं आपके कातिल को चैन से नहीं जीने दूंगा। अमर से आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगा, आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगा माँ, दिलाकर रहूंगा।